हाय गाइस, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरेस्ट के। आज से जो चैप्टर्स हम लेंगे वो इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और ब्याज में दोनों आ जाएगा CI यानी कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो दोनों के क्वेश्चंस इसमें होंगे और दोनों से मिलाकर जिस टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें हम लोग करेंगे। इजी से इजी को करेंगे क्योंकि थोड़ा सा यह है कि CI में इजी ट्रिक्स लगाना संभव नहीं हो पाता है, फिर भी मैं इजी से इजी कराऊँगा। कैसे ट्रिक्स वो बन जाएगा ये आपको हम बताएंगे। तो चलिए, आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, चाहे आप विद्यार्थी हों, अभ्यर्थी हों अथवा न हों। तो आपके पास वीडियो जा रहा है, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले से सब्सक्राइब कर लिए है तो सब्सक्राइब नहीं करना है, और जो पढ़ने वाले हैं मतलब अभ्यर्थी है जो हमसे लाभ लेना चाहते हैं वो सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन्स को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास वीडियो अपलोड होते ही चला जाए। और आप वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन से आया है मतलब कमेंट्स आया है, क्वेश्चन पूछा गया है, और इत्तेफाक देखिए कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी टाइप की क्वेश्चंस उसी वीडियो में किया गया है। जब वीडियो का मैंने रेफरेंस जो आया था जिस पे कमेंट्स मैंने उस पर अगर चेक किया तो फिर पूरा वीडियो मैंने देखा कि उसमें वो पूछा गया है, तो देखा कि नहीं देखा किस आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चंस पूछा जो गया है ना, सेम टू सेम क्वेश्चंस, यानी कि नंबर्स केवल बदले हुए थे, ट्रिक्स वाला वही ट्रिक्स था और वो क्वेश्चंस पूछा गया है और उसी क्वेश्चन में था। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ने भी जो भी अभ्यर्थी ने पूछा है वो वीडियो स्किप किया है और उस क्वेश्चन को नहीं देखा है, नहीं तो वो क्वेश्चन पूछता नहीं, डायरेक्ट वहीं अप्लाइड हो रहा है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे आप ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। आप लोग अगर सोचते हैं कि हर चीज़, जैसे कि हर स्टूडेंट्स के मैं ये जो हमने लगा रखा है कि अपग्रेडिंग थिंकिंग, तो ये इसलिए कि अभी तक जितने सर्वे हमने किया है तो 90% लगभग हो चुके हैं। 80 to 90% स्टूडेंट उनकी थिंकिंग गजब की हो गई है, यानी कि पता नहीं वो क्या सोचते हैं, पूरे के पूरे अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद जब पहुंचते हैं 11th-12th में तब थोड़ा सा ज्ञान आता है किसी किसी को, उसमें से 50% को, और बाकी सब वैसे ही चले जा रहे हैं। मतलब उनको अपनी लाइफ बिगाड़ने में बड़े मज़ा आ रहे हैं। तो जिनके पेरेंट्स के पास काफ़ी पैसे है तो उनके हो सकता है गुजर जाए, लेकिन जिसके पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं कि उनकी लाइफ निकल सके तो उनको तो बहुत परेशान होने वाली है। और ये देखने में मिलता है कि कोई जो कमेंट्स भी कर रहा है, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्वेश्चंस वो पूछे गए जो क्वेश्चंस उसी वीडियो में बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वीडियो को स्किप की जा रही है, देखी नहीं जा रही है। बस एक क्वेश्चन पूछ दिया कि हमारी उपस्थिति वहाँ दिखे कि हाँ हमने वीडियो हम देखते हैं। तो खैर उससे जो भी ज्ञान लाभ होने वाला है वो आपको होने वाला है। हमें लाभ तभी होगा जब सब्सक्रिप्शन होगा और चैनल से सब्सक्राइब्ड होंगे और ज़्यादा देखी जाएगी, मोनेटाइज होगा तो हमें लाभ होगा। लेकिन ये मोनेटाइज हो या न हो, आप अगर देखेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ इंटरटेनमेंट नहीं बेची जाती, यहाँ केवल स्टडी करवाई जाती है, सिखाई जाती है। तो चलिए फिर से आपको याद दिला दें कि ऐसा ना करें, वीडियो पूरा देखे जो अभ्यर्थी है, और जो लोग नहीं देखने के इच्छुक है मतलब नहीं देखते हैं फिर भी वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल ग्रोथ हो। हमें तो फ़ायदा हो, आप लो या ना लो, हमें तो फ़ायदा हो। तो चलिए आपका फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं हूँ RK सिंह, और मैथ सेक्शंस के हम लोग पार्ट्स देख रहे हैं। तो उसमें हम लोग उस चैप्टर्स में इंटरेस्ट चैप्टर्स में आ गए हम लोग, जिसको ब्याज कहते हैं हिंदी में। और आप इस पूरे वीडियोज़ को देखें। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अभ्यर्थी है वो पूरे वीडियो देखे और प्रैक्टिस करें घर पे। और घर पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चंस में, मैंने कहा कि वही क्वेश्चंस आप भेजिए, लेकिन वो सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाएगा उसी वीडियोज़ में, तो फिर ये तो पता चल गया कि आप स्किप करते हैं, वीडियो कॉल देख लिया, एक क्वेश्चन भेज दिया। चलिए, और जो प्रॉब्लम्स आती है आप इस पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर फ़ोटो कॉपी कीजिए क्वेश्चंस का और हमें भेज दीजिए, आपको मिलेगा। और
जब नोटिफिकेशन आ गया तो एग्ज़ाम तो होगा। चलिए अगर बीपीएससी में अभी लोग कहते हैं बहुत सारे टीचर्स आंदोलन कर रखे हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नोटिफिकेशन निकल गया तो निकलेगा, होगा एग्ज़ाम। लेकिन एसएससी तो है, बीपीएससी तो है, उनके भी मैथ सेक्शंस के टाइप्स को हम कवर करके चलते हैं। मैंने कहा ना कि जितने टाइप्स से कंप्लीट कर लेंगे तो आपका मैथ सेक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी सिविल एग्ज़ाम्स में बैठने जाएंगे। तो चलिए लाइव सब्सक्राइब करते रहिए और हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है कि X रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI और साधारण ब्याज SI के बीच का अंतर है 2450 रुपये। और तब वो स्थिति में ये जो X रुपये है यानी कि ये मूलधन है, ये कितना होगा। तो वो निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, और जैसे कि इसमें जो ट्रिक्स देंगे ना, तो एक बार पहली बार एक कोई बना कर दिखा देते हैं हम आपको, क्योंकि बहुत सारा है जो कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन जो बड़ा कैलकुलेशन होगा वो आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, लास्ट में ले जाकर छोड़ेंगे। इसको बनाकर दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। वैसे आपको करना है तो देखिए क्या करना है। ये जैसे कि है 7% दिया हुआ है और दोनों का अंतर इतना दिया हुआ है, तो आपको करना ये है कि ये 107 और 107 100 में जोड़ देना है और उसको गुणा करना है, ठीक है। 107 में 107 का, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुणा करना है, तो गुणा करने में टाइम लगेगा। तो इससे पहले हम बना लें, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो फटाफट उस ट्रिक को कैसे यूज़ करेंगे कर लेंगे, क्योंकि वहाँ बनाते वक्त हम लोग गुणा करेंगे तो उसका टाइमिंग का नहीं रहेगा। ट्रिक्स बताते वक्त टाइमिंग का होता है कि ट्रिक्स आपका वैसा होना चाहिए कि टाइमिंग सेव करे। अगर ट्रिक्स टाइमिंग सेव नहीं करता है, एग्जैक्ट नहीं जाता, तो फिर हम बना ही लेंगे ना। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं दूसरे पेज पर और इसको बनाते हैं। अब देखिए CI निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और CI इज इक्वल टू होता है P प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 टाइम T माइनस P। जब इसको P दोनों से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा P और 1 प्लस R/100 का पावर T माइनस 1, ये CI होगा, ठीक है। और SI क्या होगा, तो SI होता है PR/T/100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है R 7% टाइम 2 ईयर्स, और P हमें निकालना है, ठीक है। टाइम रेट दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है CI माइनस SI इज इक्वल टू 245, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इनको पुट करेंगे यहाँ पे, ये X दिया हुआ है, P की वैल्यू जो दिया हुआ है X, और यही हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, जब इस टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे तो CI हो जाएगा X 1 प्लस 7/100 पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा X 107 ऐड कर देंगे तो इसको का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा X, और 107 इंटू 107, और यहाँ जाकर ये माइनस होगा 10,000, 100 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। ये आ गया CI
अगर इसको 107 और 107 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 49 4 70 दूना 140 और 4 14 और 100 और 14, ये हो जाएगा 11,449, 11,449, और उसमें से घटाएंगे 10,000 तो हमें मिलेगा 1,449 x बटा 10,000, ये हो गया पहला। और यहाँ ऐसा ही निकालेंगे अगर SI जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा P मतलब x, R मतलब 7, T मतलब 2/100 दैट इज इक्वल टू 14x/100। ठीक है, अब जो कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, CI माइनस SI इक्वल टू 24.5, तो ये हो गया। नाउ CI माइनस SI इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 1449x/10,000 माइनस 114x/100 इज इक्वल टू 24.5। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये मिलेगा 449 नहीं, ये हो जाएगा 1449 और यहाँ ये 100 जाकर मल्टीप्लाइड होगा तो 1400 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा 49x/10,000 इज इक्वल टू 2.5। तो x हमें निकालना है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10,000 और डिवाइडेड बाई 49। तो एक जीरो यहाँ से निकालेंगे तो ये पॉइंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 49 5 जा हो जाएगा 245 और थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000 रुपीज़। एक्स की वैल्यू हुआ जो ऐसा ही निकालना था हम लोग को, यानी कि ये वाला टर्म्स हो जाएगा 5,000। तो आपने इसको देखा कि ये कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। क्या किया, SI निकाला उसके फॉर्मूले से और CI निकाला इसके फॉर्मूले से, दोनों को माइनस किया, जो कंडीशन दिया है उसे अप्लाइड किया, x निकल गया। अब जो है कि हम ट्रिक्स कैसे वहाँ जल्दी कैसे करेंगे, तो ये आपको ट्रिक्स लगाना था, वहीं इसको क्या करना था 100 में जोड़ कर मल्टीप्लाइड कर देना था, ये टाइम आपको लगेगा। ठीक है, उसमें से माइनस कर देना था 10,000 जो कि अभी पीछे आप मल्टीप्लाइड किए हो, वहीं मैं कहा कि हम मल्टीप्लाइड करके हमको देखना पड़ता है कितना आ रहा है, तो वो आप मल्टीप्लाइड कर लोगे और इसको माइनस कर दोगे, और माइनस करोगे तो वो आया था 44.9। ठीक है, ये हो गया। फिर साधारण के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दोगे, वो हो जाएगा 40, और चूँकि यहाँ 10,000 था और यहाँ 100 ही था तो 100 से इसको पूरा कर लोगे, माइनस कर दोगे, ये मिलेगा 49। अब ये टर्म्स लेकर आपको करना है कि 10,000 इज इक्वल टू इंटू 4.5, मतलब जो इनका डिफरेंस आएगा उसको उल्टा करके और मल्टीप्लाइड करना है किस में, जो डिफरेंस दिया हुआ है 49, ये कट जाएगा एक जीरो के साथ 5 टाइम्स में और ये हो जाता 5,000। तो ये ट्रिक था, उसमें जो परसेंटेज दिया है तो CI के लिए उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे उतनी बार, 100 को मल्टीप्लाइड करके उसको माइनस कर लेंगे। अब माइनस करने के बाद जो आएगा
तो CI के लिए क्या करेंगे कि 100 इंटू और दोनों को कर लेंगे, अब उन दोनों को माइनस कर देंगे और डिवाइड जो होगा SI वाला होगा, यानी 10,000 होगा, तो वो उल्टा हो जाएंगे, यानी कि 10,000 बाई 49 ये माइनस करने के बाद आया है, और उसको जो डिफरेंस दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये ट्रिक्स रहता, बनाने अगर आता है तो ट्रिक्स ये तुरंत हम यूज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 31,205 रुपीज़ में 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 महीने के लिए संयोजित किया जाता है। अब 8 महीने के लिए संयोजित होता है, वैसे जो रेट दिया रहता है वो 12 महीने के लिए संयोजन पर दिया जाता है, मतलब पर एनम्स होता है। 8 महीने में होगा तो देखिए चेंज कर लेंगे, रेट जो हो जाता है जिस हिसाब से टाइम चेंज होता है, यानी कि 12 डिवाइडेड 8 बाई क्या हो जाएगा, रेट डिवाइड हो जाता है 2 बाई, तो ये हो जाएगा 8%, और टाइम जो होता है वो मल्टीप्लाइड हो जाता है उल्टा होके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 बाई 8, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 ईयर्स। रेट डिवाइड होकर रिड्यूस हो जाता है, और जिस मंथ से होता है उस मंथ उतने मंथ को 1 साल मान लेते हैं, तो 2 साल में 24 महीने यानी कि 3 साल हो गया। और रेट जो होगा 12 दिया हुआ है, 12 के हिसाब से ही घटेगा, तो कितना हो गया 8%, तो रेट हो गया 8% और ईयर हो गया। अब बाकी सब वही लगा देना है हमको। कैसे निकालना है, तो 8% है तो उसका ये कर लेंगे, तो वो 27/25 होगा। कितने साल के लिए हो रहा है, 3 साल के लिए, तो ये 3 बार मल्टीप्लाइड होगा 25, 27/25, ठीक है। और इसमें से माइनस होगा ये 3 बार, ये माइनस हो जाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, इसके साथ जो हमें दिया गया है, हमें यहाँ पे रुपये राशि के रूप में दिया गया है, अमाउंट्स के रूप में। तो ये कैलकुलेशन करना है आपको, तो ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा और ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाइड करके देखा नहीं है कितना होता है ये। 27, 49, 9, 4, 14 दूनी 28, 2 32, 3, 4 और 3 7, और फिर से 27, तो ये हो जाएगा 9 7 63, 14 और 6 20, और 49 और 2 51, 18, 5 और 14, तो ये हो जाएगा 3 8 2 0 2, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, इतना हो गया। तो ये हो जाएंगे 20,283 माइनस ये करेंगे 625 में, 625 बट्टा 625 में 25 का, तो 25 25 5, और 25 दूना 50 2, और 25 छक्का 150 156 माइनस 25, ये माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, ये होगा 3 में से 5 गया 8, और 7 से 2 5, 2 है तो 12 6, और 9 में से 4 4 6 5 8। ये कैलकुलेशन आप करेंगे, इसीलिए मैं बोला कि पहले कर देता हूँ मैं और तब कैलकुलेशन बनाता हूँ, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ये प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। लेकिन वहाँ आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि अब बनाकर भी दिखाऊंगा, तो बना बनाया आपके पास रहेगा, तो हमको कितना मल्टीप्लिकेशन करना है वहीं हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो जैसे कि ये हमने निकाल लिया, अब ये मल्टीप्लाइड हुआ है 225, तो ये देख सकते हैं कि ये कितनी बार में कट सकता है। तो ये वाला थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है। 963, 7 दूना 14, 6 0, 749, 51 था यहाँ पे, 51 था। 9 दूना 18, 5, 7 दूना 14, 3, 8 और यहाँ 6 है और यहाँ पे 9 है या 1 है, ये गलत हो रहा था। कितना है? 1 है, 9 है, 6 और 3 है। तो जब माइनस करेंगे तो 8 तो आ गया, लेकिन 8 में से 7 में से 2 गया, 5 भी आ गया और 6 यहाँ पे 0 हो जाएंगे। और ये 1 में से कितना था? 9 और 5 4, ठीक है 1 1, तो ये हो जाएगा 405। और यहाँ पे 15,625 है। तो इससे देखो ये 15,625 है और ये 31,250 है, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट गया। और 4,058 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 58 दूना 116, 4,000 8,000, 8,116 ये आ गया, 8,116। वहाँ गुणा हुआ, यहाँ पे गुणा करने में गलत हुआ था, इसीलिए ये नहीं आ रहे थे, नहीं कट रहे थे। ऐसा देगा कि आपको कैलकुलेशन तो करना होगा लेकिन कट जाएगा। कैसे ये आया है? तो वो टर्म्स आपको किया गया है। जैसे ये देखिए, CI निकालना है, सबसे पहले तो ये है CI, तो वो ऐसा होता है कि P और 1 + R/100 डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ जब हम लोग कन्वर्ट्स कर लिए हैं तो P तो खैर उतना ही रहेगा, और ये कन्वर्ट्स कर दिया गया है, इसमें थोड़ा -1, तो कन्वर्ट्स करने पे ये आ गया है 1 + 8% हो गया है, 100 इसका पावर 3 बन गया है और -1, तो ये हो जाएगा 31,250। और यहाँ पे जब आएंगे तो ये 108 हो जाएगा और 100 होगा और इसका पावर 3 होगा और -1 होगा, 1,050। और यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा 4 से, तो ये 27 और ये 25, तो 27 और 25 का क्यूब -1 और ये हो जाएगा 31,250 इंटू ये 3 बार हो जाएगा मल्टीप्लाइड 27 इंटू 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25 इंटू 25 -1। तो ये टर्म्स, ये ट्रिक्स मिलेंगे कि इनको 3 बार मल्टीप्लाइड करके 1 से माइनस कर देना है, लाकर इसमें मल्टीप्लाइड कर देना है, C निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे किया गया है। मल्टीप्लाइड करने पे 19,683 आया है, ये हो जाएगा, यहाँ पे जब लेंगे तो 1 2 3 5 इंटू ये 19,683 और ये मल्टीप्लाइड होने पे आया है 15,625, यहाँ माइनस हो गया और डिवाइडेड 15,625, यहाँ से ये 2 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 2 गुणे और माइनस करने पे आया था 4,058 और ये हो गया 8,116। तो ट्रिक्स हमारा क्या था? तो ट्रिक्स ये था कि इसको सॉल्व करके लाकर इसमें मल्टीप्लाइड कर देना है, ये सब करना नहीं था, ठीक है। तो ये जब हम बनाते हैं ना तो हमें सब कुछ ट्रिक्स मिल जाता है। और मेरा ये कहना भी है कि ट्रिक्स अलग से कोई फार्मूला, कोई थ्योरी नहीं होती है। ट्रिक्स क्या होता है? तो ट्रिक्स जो बनाते हैं ना, और फाइनल जो टच देना होता है, यानी कि आखिरी लाइंस होती है जिसको कैलकुलेट करने से आंसर मिलता है, उसी को हम याद रखते हैं कि वो कैसे कैसे बना है, और वही हमारा ट्रिक्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 साल के लिए 500 रुपये, 5 साल के लिए 600 रुपये और 6 साल के लिए 1,000 रुपये साधारण ब्याज पर एक ही दर पर जमा किया। अगर
उसे कुल साधारण ब्याज 1 साल के बाद ये 1,000 रुपये मिला, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक्स क्या है, 100 इसमें से 0 0 हटा दे, 2 2, हाँ अलग अलग गुणा कर दे, 5 दूना 10 प्लस 6 पचे 30 प्लस 10 छक्का 60, और टोटल को जोड़ दे, ये कितना आया 100। अब ब्याज रेट हमको निकालना है, तो ये जो ब्याज दिया हुआ है उसमें डिवाइड कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 100 थाउजेंड्स बाई 100, और ये कट जाएगा 2 और ये बच जाएगा 10%, जो कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का अलग अलग दिया रहेगा, तो उसमें से 0 2 2 हटा देंगे और बाकी सबको गुणा करके अलग अलग जोड़ देंगे, जितना आएगा दिए गए ब्याज में डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाइड 100 वगैरह नहीं करना है, दिए गए ब्याज में इसको जोड़कर और डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा, चलिए इसको बना कर देखते हैं। पहला था SI निकालने का, पहले फार्मूला जान ले क्या है, तो वो होता है PRT/100। तो पहला फर्स्ट जो निकलेगा वो क्या है 500 रुपया, और रेट पता नहीं है R इंटू 2 ईयर्स थाउजेंड्स, तो ये 2 0 कट गया, ये हो गया 10 R, पहला ब्याज होगा। सेकंड वो कितना हो गया, तो वो है 5 साल के लिए 600 रुपये, तो 600 रुपये आर सब रेट बराबर है। यहाँ मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर। अब आर इंटू टाइम इसके लिए 5 साल है, तो बटा 100, या 2 0 कट गया, 30 आर। ये दूसरा नंबर ब्याज हो गया। तीसरा ब्याज लीजिए, तीसरे कंडीशंस का ब्याज वो कितना होगा, तो वो है 1,000 रुपये और 6 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 1,000 रुपये आर, और साल है 6, और ये 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये हो गया 60 आर। अब ये तीनों ब्याज मिलाकर उसको कितना मिला है, तो उसको मिला है 1,000 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 आर प्लस 30 आर प्लस 60 आर इज इक्वल टू 1,000 रुपये। टोटल ये इंटरेस्ट हम लोग निकाले और ब्याज निकाले, और सारा ब्याज मिलकर उसको कुल 1,000 रुपये ही मिला है। तो इसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया 100 आर बराबर 1,000 रुपये। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,000 बटा 100 कट गया, ये आया। तो ये जो आखिरी वाली लाइन थी इसको हम लोगों ने बनाया ट्रिक। तो ये चीज़ें है कि आप जब पूरी तरह बनाना सीख लोगे ना, तो ट्रिक्स तो अपने आप बन जाएगा। मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि देखो इसमें ट्रिक्स क्या है, क्योंकि वो फार्मूला नहीं है जो कि मैंने याद किया है और आप नहीं किए हो। कोई थ्योरी नहीं है जो मैं स्पेशली मैं जानता हूँ और आप नहीं जानते हो। ट्रिक्स वही होता है, आखिरी वाली लाइन्स उठाते हैं। जैसे कि हम लोगों देखो बनाए हैं, तो क्या किए हैं 10, हम आर को लिए ही नहीं, क्यों, यहाँ कुछ लिखना है नहीं, हमको तो ट्रिक्स बनाना है। 10 30 और 60 को जोड़ा, 100 आया, उसको डिवाइड किया, आ गया है। क्योंकि मेरे माइंड्स में है कि वो हम जोड़ रहे हैं, वो क्या किस चीज़ को जोड़ रहे हैं और क्या हमें निकालना है। तो इस तरह से जब आप बनाना सीखोगे ना, और सीख के उस पर प्रैक्टिस करोगे, तो 100% आएगा। और मेरा थीम्स कमेंट्स में भी लोग करते हैं कि आप गारंटी देते हो, गारंटी देते हो। हाँ, गारंटी देता हूँ मैं, लेकिन आप वो काम करो तो। ऐसा नहीं कि आप केवल सब्सक्राइब कर लिया और कभी वीडियो देखा ही नहीं, आपको गारंटी दे दूँ मैं। आप सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ो, जितना बताता हो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है घर पे करो, जो भी प्रॉब्लम्स आता है उस क्वेश्चंस को
कॉपी करो, मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं उसके लिए सॉल्यूशंस बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, इजी सॉल्यूशन बताऊंगा। और ऐसा करते हैं आप, कंटिन्यूअस लगे रहते हैं, तो एकदम गारंटी देता हूँ आपकी 100% होगा। तो जैसे मैथ सेक्शन लेकर आया हूँ, तो मैथ्स में तो आपको नहीं डूबने दूंगा, मैथ तो आपका निकलेगा। चैनल ग्रोथ होगा तो पूरा सेक्शंस लेकर आऊँगा। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मजबूरी है, अभी पूरा टाइम हम इस पर नहीं दे सकते। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि हम तुरंत लेकर आएँ ये सारी चीज़ें, तो आप तुरंत डेवलप कर दीजिए, हमें भी सब्सक्राइब कीजिए, मोनेटाइज होगा ऑटोमेटिकली, मैं इसी पे आ जाऊँगा। मैं कुछ क्लासेस अपनी बंद कर दूँगा फिजिकल जो चलाते हैं, अन्यथा आप हमारे फिजिकल क्लासेस से जुड़िए, वहाँ पे डिटेल्स सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। जैसे कि अभी बीपीएससी से टीचर्स के लिए जा रहे हैं, तो 3 सेक्शन मेन पार्ट का है, और फर्स्ट क्वालिफाइंग है हिंदी और इंग्लिश, उसके भी पेपर्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। उसमें केवल क्वालिफाइंग करना है आपको, तो कोई टेंशन नहीं है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मार्क्स लाना होगा, क्वालिफाइड हो गए। मेंस में 3 सब्जेक्ट्स है, जीएस में सारा ऐड कर दिया है, उसको भी दिखाएंगे, करेंगे। और मैथ सेक्शन है और रीजनिंग है, ये दोनों में सीखना है, तो ये सारे करवाएंगे। तो उसके लिए दो, या तो हमारे पेड क्लासेस से जुड़िए, मीट पे चलेगा वो, आप बाहर भी है तो, और नहीं तो आप अपने दोस्तों से, खुद से, अगर अड़ोसी पड़ोसी से जितने से सब्सक्राइब करवा कर चैनल को मोनेटाइज करवाइए, या मोनेटाइज होगा तो हम आ जाएंगे इस पर कुछ ज़्यादा टाइम्स के लिए, और ज़्यादा टाइम्स के लिए हम लोग आएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस होगा, पूरा सेट बनाकर हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए दोनों में से कोई एक कीजिए, कोई तो बेनिफिट्स हमें भी हो। हम आपको गारंटी देते हैं, 100% देंगे कि अगर लेकर हम आते हैं तो, और आप फॉलो करते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं, तो 100% आपका निकलेगा ही निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और वो क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 42 रुपया। तो राशि क्या है वो, तो ये राशि आप तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, नहीं पता कैसे निकाल लेंगे, अभी पीछे बनाया गया उससे निकाल लेंगे। वहाँ पे केवल रेट लिखा था, तो हमने उसको जो आया, जो रेट ब्याज दिया था, उस पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, निकल गया। यहाँ देखिए 2 टाइम दिया है, एक रेट दिया है, रेट दोनों के लिए सेम है, लेकिन दोनों का आंसर दिया है। तो 5 चौक 20, पहले 42 को ले लो, 42 गुणे 100 कर देना, जो अंतर दिया हुआ है। आप चलिए, ये 5 चौका 20 माइनस 5 15, यानी कि 42 गुणे 100/5, ये कट जाएगा 20 से। अब 42 20 840 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये यहाँ ट्रिक्स है, और इसको बनाया गया उसी से कि वहाँ आर के टर्म्स में हम लोगों को ब्याज मिल रहा था, यहाँ हमें पी के टर्म्स में मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल के टर्म्स में मिलेगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए जो 100 है परसेंटेज में, जो नीचे हम डिवाइड करते हैं, वो ऊपर चला जाता है। चलिए इसको करके दिखा देते हैं कैसे हुआ ये। तो ये बना ऐसे कि जैसे कि लेट प्रिंसिपल, चाहे वो कहें रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड, अरे यार हिंदी में ना हम लोग कर रहे हैं, माना कि अभीष्ट राशि, अभीष्ट मतलब जो निकालना है वो x है, चाहे p है, जो भी लेना हो। तो SI क्या हो जाएगा, तो SI 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद SI क्या हो जाएगा, तो x गुणे 3 गुणे रेट दिया हुआ है 5/100, सॉरी ये 5 है, तो ये हो जाएगा 15x/100। 4 वर्ष बाद SI क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x ×
4 इंटू 5/100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20x/100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 यानी 4 वर्ष बाद वाला ब्याज और 3 वर्ष बाद वाला ब्याज का अंतर है 42 रुपये। इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20x माइनस 15x/100 इज इक्वल टू 42। यहाँ से मिल जाएगा 5x/100 इज इक्वल टू 42। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, ये कट गया 20 और ये आ गया 840 आ गया। तो ये वाला जो टर्म्स था ये हमने ट्रिक्स लिया, इसको ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखना था। ये x ही निकलने वाला है तो यहाँ पे हमने लिखा उसको, ठीक है। तो यहाँ से वो ट्रिक उठाए कि यहाँ से ये ट्रिक हो गया 42 इंटू, ये नीचे जो दोनों का 100 है ये ऊपर आ गया, और 20 माइनस 50, ये ट्रिक्स उठाया हमने। तो जो हम बनाना सीख जाएंगे तो ट्रिक्स हम अपने आप भी बना सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम बनाना सीख गए ना तो ट्रिक्स हमारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा, क्या करेंगे तो हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो जितने भी ट्रिक्स बताए, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस मिला रहा हूँ ना, यकीन मानिए आप किसी भी, जो पेपर तो मिलता नहीं है लेकिन आप जाएंगे तो अनुभव होगा, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो अगर पूरी तरह से करके जाइएगा ना तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पे टिक लगा दीजिएगा। इतनी गारंटी मैं लेता हूँ कि क्वेश्चन देखते ही आंसर पे, ऐसा 50% से ऊपर क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन देखते ही आंसर पे टिक लगा दीजिएगा और 100% वो सही होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी टाइप्स ला रहा हूँ उससे टाइप से अलग किसी भी एग्जाम्स में नहीं आते हैं। लगभग 15 से लेके 30-35 तक जा रहा है, जिसमें 4 या 5 टाइप्स आ रहा है तो कम से कम 25। इतने टाइप्स नहीं होते हैं, क्वेश्चन नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, टाइप। अब जिस टाइप का बन रहा है तो इस टाइप का 5-10 जो भी बुक लोग है 8, 10, 20 उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन की काउंटिंग नहीं, टाइप्स। इतने ही टाइप्स के आते हैं। अब नंबर बदला होगा, मान लीजिए कि यहाँ 3, 4, 5 है, वहाँ 10, 5, 15 हो, ऐसा कुछ हो सकता है। नंबर बदला होगा लेकिन टाइप्स यही रहेगा। 42 की जगह वो 400 होगा और कुछ और होगा। ये नंबर बदले होंगे, टाइप्स नहीं बदलेगा। और मैं जितनी टाइप्स ला रहा हूँ उतनी ही टाइप्स के अंदर से आएगा, ये इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप अगर पूरी तरह से तैयारी करते हैं, पूरा तैयार करते हैं, तो 100% आपके सारे एग्ज़ाम्स के मैथ सेक्शन तैयार हो जाएगा। अब रहा कि एग्ज़ाम वाइज आप तैयार करते हैं तो उसका कैसे करें, तो देखिए उसका भी हम जितना समय मिलेगा आपको करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर चैनल्स पे आप लोग आते हैं और सब्सक्राइब कर लेते, अगर जितने लोग आते हैं उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन तो हमको दिखता नहीं है। सब्सक्रिप्शन उतना होता या आस पड़ोस से आप करवाते, चैनल से मोनेटाइज होता, तो 100% मैं पूरी का पूरा जो भी टाइम है, टाइम इस पर बढ़ाता और पूरी सेट लेकर आता। और अलग अलग क्लासेस जैसे वहाँ पे चलाते हैं यहाँ पे भी कर देता कि ये बीपीएससी से टीचर्स के लिए है, ये एसएससी के लिए है ये। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी मैं जान रहा हूँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी है अभी उनका फोकस बिहार में टीचर्स के जो निकले हुए उस पर है। तो उन सभी लोगों से फिर मैं निवेदन करता हूँ कि वो सभी लोग मैक्सिमम संख्या में जुड़े। यहाँ तो पेमेंट देना नहीं है, आपको केवल अपना नेट इस्तेमाल करना है। तो कुछ दिन 3 महीने 4 महीने बचे हैं, आप लोग अपना नेट इसमें इस्तेमाल कर लो। 4 महीने के बाद फिर फेसबुक चला लेना, तो वो नेट इसमें इस्तेमाल करो, सब्सक्राइब करो और करवाओ। हम ये 3 महीने पूरा आप लोगों के लिए ये 2 घंटा 3 घंटा तीनों सेक्शंस को अलग अलग और तीनों सेक्शंस को मिलाकर 3 महीने की तैयारी करवाते हैं। और जो 3 महीने भी बढ़िया से तैयारी कर लिया ना, उसको भी हम 80% चांस देते हैं कि वो निकाल लेगा। लेकिन आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे यहाँ आने में दिक्कत है। हम अपना सारा कुछ खोकर अगर यहाँ आएंगे तो ये भी हमें बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पूरा समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम तभी दे पाएंगे जब यहाँ भी हमें आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े। तो इसलिए आप लोग
अगर चाहते हैं कि हम पूरा लेकर आएँ, गारंटी देंगे हम इस बात की कि जो अभ्यर्थी हैं वो ये मेरा पूरा वीडियो देखकर घर पे प्रैक्टिस करते हैं और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आता है हम तक शेयर करते हैं तो 100% उनका निकलेगा। तो अभ्यर्थी तो बहुत सारा है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स बड़ी नहीं है तो आपके फ्रेंड सर्कल्स बड़ी होगी। आप लोग इसको कीजिए, सब्सक्राइब करके मोनेटाइज तक ले चलिए। हम बाकी तैयार करते हैं, आपको वो फिजिकल क्लासेस जो है इस पे ला देंगे। ज़रूरत पड़ी तो अब बाहर है तो मीट से हम आपको कंसल्ट करके हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपका निकल जाए। जो आसपास के हैं अगर ये चाहते हैं कि फ्रेंड सर्कल से बनाकर हमारा मेन चैनल्स नहीं सब्सक्राइब करवा पाते हैं तो वो पास में अगर है तो कोचिंग पे आकर ज्वाइन करें। गारंटी देंगे हम कि अगर आपने सारी चीज़ फॉलो किया तो आपका निकलेगा 100%। और ये संख्या भी बहुत सारा है, तो जितने अभ्यर्थी है अगर वो चाहते हैं कि गारंटीड लिखवाना, गारंटीड निकलवाना, तो वो जुड़े हमारे साथ और जो फॉलो करना है फॉलो करके और घर पे प्रैक्टिस करें, 100% निकलवा दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वो क्वेश्चन है कि एक धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है और 2 वर्षों में वो 773 रुपये अधिक प्राप्त करेगा यदि ब्याज को आधे वर्ष यानी कि 6 मंथली छमाही, ये उसमें कई सारे में आधे वर्ष लिखा रहेगा, कई सारे में छमाही लिखा रहेगा। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस लिखा होगा वो हाफ ईयरली लिखा होगा। और हाँ, एक और चीज़, कमेंट्स जो आया था, हमें याद नहीं आया, कमेंट्स आया था कि इंग्लिश में हम लोग पढ़ ले, जैसे बहुत सारे CBSE वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में मतलब क्वेश्चंस करते हैं और वर्सन तो उनका भी हिंदी रहता है, उससे उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ होता है तो वहाँ हमें टिक लगाना है। वहाँ हम इंग्लिश में लिख रहे हैं कि हिंदी में लिख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। और मैं इंग्लिश से ही ट्रांसलेट करके यहाँ पे रखा हूँ क्योंकि मेरे पास भी हिंदी कंटेंट कम है, तो जो इंग्लिश कंटेंट हमारा है ना उसी का ट्रांसलेशन है। तो आज जो ट्रांसलेट कर पाता है तो ट्रांसलेट कर ले, नहीं तो मैथ में ये नंबर याद रखना होता है, बाकी तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा तो आप देख लेंगे, इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा आप। तो इस तरह से आप लोग टैग ना बनाए, इसीलिए तो हमने फर्स्ट पेज पे लिखा है कि अपग्रेड योर थिंकिंग, अपनी सोच जो है बदलिए, उसको अपग्रेड कीजिए। आप लोग एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करके अब वहीं चलते हैं कि वहीं है, उसी का कोई दूसरा वर्जन मिल जाता है, फेलियर ही हो जाता है। ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप अपने माइंड्स को अपग्रेड कीजिए और मेरे साथ गारंटीज के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट नहीं दूंगा। जितने देर हम लोग रहेंगे आमने सामने तो कोई ना कोई क्वेश्चंस की बातें होती रही होगी, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ कि आप अगर डर कर जाएंगे एग्ज़ाम्स में या एक नैरो लेन से निकलने की कोशिश करेंगे, आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। आपको एब्रोड होना पड़ेगा। एब्रोड होने का मतलब कि आप ये सिलेक्ट ना करें कि ये SSC के है, ये BPSC का है और ये रेलवे का, ऐसा सिलेक्ट होकर मत पढ़ें। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि BPSC का तो अभी पहली बार वो टीचर्स के रूप में एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं है, अपने अपने उससे लगा रहा है, इसीलिए हम पूरा ही ले लिए। तो उसी में से ना आएगा, कहाँ से आएगा? तो पूरा का पूरा सेट ले लिया गया है, जितने टाइप्स करवाए जाएंगे जिस चैप्टर्स में, उस टाइप से बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर वो छमाही संयोजित होता तो इतने रुपये अधिक मिलते। मतलब ये क्या है, दो अलग अलग CI का डिफरेंस है। वही चीज़ फिर यहाँ भी आ गया। तो ये देखो, जैसे हम लोग चेंज किए थे, रेट आधा हो जाएगा और साल जो हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो टाइम यहाँ पे यानी कि क्या लिखते हैं उसको, वर्ष, समय। तो समय यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्ष है और छमाही है तो 6 दूना 12 होता है, तो 2 दूना 4 वर्ष हो जाएगा। और अगर ये रेट है वो आधा हो जाएगा तो दर हो जाएगा 10%, ठीक है। तो एक 10% से एक 20% से, तो 20% वाला लेंगे, 20% वाला तो वो 2 वर्ष के लिए होगा, ये रेट हो जाएगा और टाइम जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और छमाही वाला
4 वर्ष और 10%, और दोनों में अंतर ये है। तो करना क्या है, पहले चूँकि ये ज़्यादा मिलेगा और वो कम मिलेगा, तो इसलिए या इसको पहले कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 है और 10 है, 110 का मतलब हुआ 11/10 का 4 और -1, ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, 121 और 121, 1 और 12 12 24, 4 144 और 2 146, और इसमें से माइनस कितना करना है, तो ये 4 जीरो, तो 1 2 3 4, 4 जीरो कर दिया, 4 6 4 1। ठीक है, ये आ गया इसका। और दूसरा वाला जो है वो आएगा कितना, तो वो आ जाएगा 2 वाला रहेगा वो, तो 120 का मतलब हो गया 6/5, और इसका स्क्वायर और -1, तो ये हो जाएगा 36/25 -25, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 11/25। ठीक है, अब ये कितना है, 641/1000 है। ठीक है, 10,000, 4 ना होना चाहिए, 10,000 है, और माइनस करना है कितना, 11/25 को, इन दोनों को माइनस कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 25 काटेंगे यहाँ, तो ये 400 बार में, तो ये 4400, तो 4641 -4400, तो ये कितना हो जाएगा, 41 241 आएगा। 241 बटा कितना आएगा, तो ये बड़ा वाला आएगा, क्योंकि एलसीएम रहेगा। तो अब हमारा ट्रिक हो गया कि कितना है, 723 गुणे उल्टा करके, यानी कि 10,000 और बटा 241, तो 241 से 24 3 72, 1 3 3, तो ये 3 बार में कट गया, तो 3 गुणे 10,000 30,000, 30,000 रुपये आंसर हो गया। कहाँ पे है, ये हो गया 30,000 रुपये। तो ये ट्रिक्स है कि जैसे हम लोग पीछे किए उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में, कि जितना उसका पावर बनेगा टाइम के साथ, वो पावर करके 1 माइनस कर देंगे, यानी कि जो नीचे आएगा ऊपर वाले में माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर्स वही हो जाएगा। फिर 2 का डिफरेंस होगा तो बड़ा वाला डिनोमिनेटर्स रहेगा, बाकी माइनस कर देंगे, और डिफरेंस यहाँ दिया रहेगा तो उल्टा करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पे ट्रिक्स है। बनाएंगे कैसे, ये कैसे बना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया कि माना कि मूलधन 1 है, क्योंकि हमें इसमें निकालना है। अच्छा, चाहे x है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तब रेट बराबर R हो जाएगा 20% और टाइम हो जाएगा 2 साल। ठीक है, तो CI उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि CI नंबर 1 ये हो जाएगा x 120/100 का पावर 2 -1, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 6 और ये 5, तो ये हो जाएगा x 36/25 -1, यानी कि 11x/25। इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब दूसरा, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तब R क्या हो जाएगा, 20/2, यानी कि 10%, और टाइम क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 वर्ष। ठीक है,
तो सी आई नंबर ऑफ 2, इस कंडीशंस में सी आई क्या होगा, एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 10% है तो 110/100 का स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स 4 है ना, स्क्वायर नहीं 4, तो एक्स 11/10 का पावर 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स, और 11 को हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या आया था, 14,641 माइनस 10,000/10,000, और ये कितना हो जाएगा 4641x/10,000, ये ब्याज आया दोनों, ये दूसरा हो गया। तो अब ले लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है तो उसको ज़्यादा लिखने की क्या ज़रूरत है। ये हो जाएगा 4641x/10,000 माइनस कितना है 11x/25 बराबर 4641x माइनस 4400x/10,000, और इतना बराबर दिया हुआ है 723। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 241x/10,000 इक्वल टू 723, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 723 गुणे 10,000/241, और इसको जब हम काट देंगे तो ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000 रुपये। तो ये वाला जो टर्म्स है ये लिए हम ट्रिक्स में, ये वाला जो टर्म्स है वो कहाँ ले लिए, ट्रिक्स में ले लिए। तो आप तो देख रहे हैं, पहले केवल ट्रिक्स में जाता था, या जो लोग है कि केवल सॉल्व करता था तो आपको नहीं समझ में आता था, लेकिन अब तो आप इस बात को समझ गए कि ट्रिक्स कोई हुआ नहीं है, और ट्रिक्स कोई फार्मूला या थ्योरी नहीं है जो किसी को ही आती है, जिसको थ्योरी नहीं आती है उसको नहीं आती है। हाँ, ट्रिक्स उसको नहीं आती है जो बनाना नहीं जानता है, ट्रिक्स उसको नहीं आएगी। हाँ, कोई ट्रिक्स याद कर रखा है, उसी टाइप्स के क्वेश्चन आ गया, उसके माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क कर गया तो ज़रूर वो कर लेगा, अन्यथा सबको नहीं आएगा। लेकिन जिसको बनाने आता है वो ट्रिक्स अपना खुद ही निकाल लेगा और कम समय में सॉल्व कर लेगा। तो ट्रिक्स कोई चीज़ होती नहीं है, और वहीं डर मैं सारा निकाल दूंगा कि जो टीचर्स आपके मन में भर के रखते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं, वो इतना डरा देते हैं कि आप खुद ही डरे रहते हो। अब मैं उसी डर को निकाल दूंगा कि आप घर बैठे जाकर सक्सेस हो जाओगे। तो ये केवल यही नहीं है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनके बच्चे अगर 6 से 10 तक है तो वो प्रिपेयर्ड IIT की क्लासेस चलता है हमारे पास, कृष्णा प्रकाशन की बुक पियर्सन से, तो उससे हम हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वो लोग संपर्क करके बात कर लें और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा IIT के लिए भी बैचेज चलते हैं, उससे भी जिसको संपर्क करना है वो संपर्क कर ले। उसमें भी इसी तरह का इजी सॉल्यूशन करवाया जाता है और इस डर को भगा दिया जाता है जो बड़े बड़े कोचिंग वाले, बड़े बड़े टीचर्स या टीचर्स अपनी रेपुटेशंस बढ़ाने के लिए कि हम बहुत कुछ है, बच्चों को डरा कर रखते हैं। वो सारा मैं डर निकाल दूंगा, और जो इस प्रोसेस को, यानी कि यहाँ पूरी वीडियो देखेगा, मेरे साथ रेगुलर जुड़ेगा, पूरी वीडियो देखेगा और घर पे प्रैक्टिस करेगा, और जो भी प्रॉब्लम आएगा हमसे शेयर करेगा, उसके लिए हम गारंटी लिख कर देंगे कि वो कभी फेल्योर नहीं होगा। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रुकेंगे, और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करते हुए कि आप अगर चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको या आपके सहयोग से दूसरे को जो चाहता है हम सहयोग प्रदान कर पाए, उसको सक्सेस करवा पाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको पढ़ना है तो भी, नहीं पढ़ना है तो, आप तक अगर वीडियो जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि
आपका एक सब्सक्रिप्शन से आपके मोबाइल्स में से कुछ नहीं जाएगा, ना डाटा जाएगा ना कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन वहीं एक सब्सक्रिप्शन हो सकता है कि जो अभ्यर्थी नहीं कुछ कर पा रहा था वो भी कुछ कर जाए, तो उसके लिए आपका ये योगदान होगा। तो चलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करते रहें, कमेंट्स करें, हम इंतज़ार करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप सबके जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।